भवनों में बसी रियासतें, सिंहासनों की झनकार और सैनिकों के घोष के बीच रुक्मिणी नाम की एक राजकुमारी अपने महल के कक्ष में बैठी व्याकुल थी। वो विदर्भ नरेश भीष्मक की पुत्री थी, रूप में अनुपम, गुणों में उच्चतम। पर उसका हृदय किसी और की ओर खींचा चला गया था, द्वारका के यादव राजकुमार श्रीकृष्ण की ओर। बचपन से ही रुक्मिणी ने श्रीकृष्ण की गाथाएं सुनी थीं। वो उनके रूप, नीति, धर्म और पराक्रम से प्रभावित थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसका मन श्रीकृष्ण में रमता गया। परंतु अब उसका भाई रुक्मी उसकी जबरन शादी चेदिराज शिशुपाल से कराने पर अड़ा था। ये सुन रुक्मिणी का मन व्याकुल हो उठा। महल की ऊंची दीवारों के भीतर बंद रुक्मिणी का हृदय तड़प रहा था। उसके सामने एक ओर भाई का आदेश था और दूसरी ओर उसका निष्कलंक प्रेम। रुक्मी को श्रीकृष्ण से शत्रुता थी, क्योंकि श्रीकृष्ण ने उसके मित्र कंस का वध किया था और चेदिराज शिशुपाल से उसकी मित्रता थी। इसी कारण वह रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना चाहता था। क्या मैं अपना जीवन बिना प्रेम के जी सकती हूँ? रुक्मिणी ने दर्पण में खुद को देखते हुए कहा। उसकी आंखें नम थीं। नहीं, मैं कृष्ण को अपना स्वामी मान चुकी हूँ। यदि मुझे उन्हें प्राप्त करना है तो कुछ करना ही होगा, उसने ठान लिया। एक गुप्त सेविका को पास बुलाकर रुक्मिणी ने उसे एक शुद्ध पत्र लिखवाया। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, यह एक प्रेम पत्र था, एक गिड़गिड़ाती प्रार्थना, एक नारी की पुकार थी अपने ईश्वर से। इसमें उसने अपने हृदय की समस्त व्यथा और भावनाएं उड़ेल दी। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार कर लिया है। मेरा हृदय तुम्हारा है, अब ये तन मन किसी और को समर्पित नहीं हो सकता। यदि तुमने मुझे न अपनाया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। कल मेरी जबरन चेदिराज से विवाह होने जा रहा है। यदि तुम्हें मेरे प्रेम पर विश्वास है तो आकर मुझे रथ में बिठाकर हर लज्जा और लोक व्यवस्था की चिंता किए बिना अपहरण कर लो। यही मेरी अंतिम आशा है। तुम्हारी दासी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने ये पत्र एक विश्वसनीय ब्राह्मण को सौंपा। उसे कहा, आप रात भर में द्वारका पहुँचें। कृपया श्रीकृष्ण से निवेदन करें कि वो मुझे इस अपमान से बचाएं। ब्राह्मण ने संकल्प लिया और तेज गति से चला। वो कई घाटियों, नदियों और वनों को पार कर 6वें दिन द्वारका पहुंचा। जैसे ही श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण को देखा, उन्होंने कहा, कहो मुनिवर, किस कार्य के लिए पधारे हो? ब्राह्मण ने रुक्मिणी का पत्र उन्हें सौंपा। श्रीकृष्ण ने पत्र पढ़ते ही गहरा सांस लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता और मुस्कान दोनों थी। रुक्मिणी मेरी है, उसका प्रेम शुद्ध और समर्पित है। मैं उसे किसी शिशुपाल के हाथों नहीं जाने दूंगा, उन्होंने घोषणा की। श्रीकृष्ण ने तत्काल सत्राजित से सबसे तेज घोड़े वाले रथ की मांग की और अकेले ही विदर्भ की ओर निकल पड़े। मार्ग कठिन था, पर प्रेम की अग्नि उन्हें बल दे रही थी। उन्होंने रात दिन यात्रा की। इधर विदर्भ में शिशुपाल की सेना सज चुकी थी। राजा भीष्मक विवश थे और रुक्मिणी ने स्वयं को चेतावनी दी थी, यदि श्रीकृष्ण नहीं आए तो मैं विवाह मंडप में नहीं जाऊंगी, बल्कि प्राण त्याग दूंगी। जब रुक्मिणी अपने कुलदेवी के मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी श्रीकृष्ण वहां पहुंचे। किसी को कुछ समझने का मौका नहीं मिला। श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी का हाथ थामा और उसे रथ पर बिठा लिया। पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। शंख, घोष और सैनिकों की ललकार गूंजने लगी। अगर स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रुक्मी, जो यह अपमान नहीं सह सका, सेना लेकर श्रीकृष्ण के पीछे दौड़ा। एक भयंकर युद्ध हुआ। श्रीकृष्ण ने रुक्मी को परास्त किया और चाहा कि उसका वध करें, पर रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। प्राणनाथ, वह मेरा भाई है, कृपया उसका वध न करें। श्रीकृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ देता हूँ, पर इसका घमंड तोड़ना जरूरी है। उन्होंने रुक्मी का सिर मूंद दिया और उसे अपमानित कर छोड़ दिया। द्वारका लौटकर श्रीकृष्ण ने विधिवत रुक्मिणी से विवाह किया। पूरे यादव वंश ने उसका स्वागत किया। बलराम ने रुक्मिणी को अपनी बहन की तरह स्वीकार किया। रुक्मिणी अब केवल एक रानी नहीं थी, वह श्रीकृष्ण की अर्धांगिनी, भक्तों की माता और प्रेम की प्रतीक बन गई।
एक रात श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, यदि मैं समय पर न आ पाता तो। रुक्मिणी ने उत्तर दिया, मैं जानती थी आप आएंगे। अगर न आते तो मेरी देह नहीं रहती, पर प्रेम अडिग रहता। रुक्मिणी का पत्र आज भी भक्तों को ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल प्राप्ति नहीं, समर्पण, साहस और प्रतीक्षा में भी होता है।